राधा कृष्ण की प्रेम कहानी केवल एक साधारण प्रेम कथा नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और आत्मा परमात्मा के मिलन का प्रतीक मानी जाती है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम संसार में सबसे पवित्र और दिव्य प्रेम के रूप में जाना जाता है। उनकी कथा का वर्णन मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और कई भक्त कवियों की रचनाओं में मिलता है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनके माता पिता थे देवकी और वसुदेव। जन्म के समय मथुरा पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस को भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। जब कृष्ण का जन्म हुआ तब वसुदेव उन्हें रातों रात यमुना पार करके गोकुल ले गए और वहां नंद बाबा तथा यशोदा मैया को सौंप दिया। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण का बाल्यकाल बीता। वे बचपन से ही अत्यंत चंचल, नटखट और सबके प्रिय थे। वे ग्वाल बालों के साथ खेलते, माखन चुराते और अपनी बांसुरी की मधुर धुन से सभी को मोहित कर लेते। वृंदावन में राधा जी का निवास था। राधा बरसाना की रहने वाली थीं। वे अत्यंत सुंदर, सरल और कृष्ण भक्ति में लीन थीं। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण का संबंध जन्मांतर का था। पहली बार जब राधा ने कृष्ण को देखा तभी उनके हृदय में दिव्य प्रेम जाग उठा। कृष्ण जब बांसुरी बजाते तब उसकी धुन सुनकर राधा सब कुछ छोड़कर उनके पास चली आती थीं। केवल राधा ही नहीं, वृंदावन की सभी गोपियां भी कृष्ण की बांसुरी से आकर्षित होती थीं, लेकिन राधा का स्थान सबसे विशेष था। कृष्ण के हृदय में राधा का प्रेम सबसे गहरा और निर्मल था। वृंदावन में रासलीला का विशेष महत्व है। रासलीला केवल नृत्य नहीं थी, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक थी। जब पूर्णिमा की रात होती तब कृष्ण बांसुरी बजाते और सभी गोपियां उनके पास आ जाती। कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ होते, लेकिन राधा के साथ उनका संबंध सबसे गहन माना जाता था। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं था, उसमें कोई स्वार्थ, अपेक्षा या अधिकार नहीं था। वह केवल समर्पण और भक्ति पर आधारित था। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, केवल उनका साथ और स्मरण। समय बीतता गया और एक दिन वह क्षण आया जब कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। कंस के अत्याचारों का अंत करने के लिए कृष्ण को अपना कर्तव्य निभाना था। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ रहे थे तब राधा और समस्त वृंदावनवासियों का हृदय दुख से भर गया। राधा जानती थीं कि कृष्ण का जीवन केवल उनके लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए है। इसलिए उन्होंने अपने प्रेम को त्याग में बदल दिया। उन्होंने कृष्ण को रोका नहीं, यही उनके प्रेम की महानता थी। कृष्ण मथुरा गए, कंस का वध किया और बाद में द्वारका के राजा बने, लेकिन कहा जाता है कि वे जीवन भर राधा को नहीं भूले। भले ही राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, फिर भी उनका प्रेम अमर हो गया। राधा वृंदावन में ही रही और कृष्ण के स्मरण में जीवन बिताया। उनके लिए कृष्ण केवल प्रियतम नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर थे। राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। राधे कृष्ण पूर्णविराम यह दर्शाता है कि भक्ति में प्रेमी और भगवान अलग नहीं रहते। भक्त कवियों जैसे सूरदास, मीराबाई और जयदेव ने राधा कृष्ण के प्रेम का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। गीत गोविंद में राधा कृष्ण की प्रेम लीला का मधुर चित्रण मिलता है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, बल्कि समर्पण और त्याग में है। प्रेम का सर्वोच्च रूप वही है जिसमें स्वार्थ न हो, केवल भक्ति और समर्पण हो। वृंदावन में राधा जी का निवास था। राधा बरसाना की रहने वाली थीं। वे अत्यंत सुंदर, सरल और कृष्ण भक्ति में लीन थीं। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण का संबंध जन्मांतर का था। पहली बार जब राधा ने कृष्ण को देखा तभी उनके हृदय में दिव्य प्रेम जाग उठा। कृष्ण जब बांसुरी बजाते तब उसकी धुन सुनकर राधा सब कुछ छोड़कर उनके पास चली आती थीं। केवल राधा ही नहीं, वृंदावन की सभी गोपियां भी कृष्ण की बांसुरी से आकर्षित होती थीं, लेकिन राधा का स्थान सबसे विशेष था। कृष्ण के हृदय में राधा का प्रेम सबसे गहरा
और निर्मल था। वृंदावन में रासलीला का विशेष महत्व है। रासलीला केवल नृत्य नहीं थी, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक थी। जब पूर्णिमा की रात होती, तब कृष्ण बांसुरी बजाते और सभी गोपियां उनके पास आ जाती। कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ होते, लेकिन राधा के साथ उनका संबंध सबसे गहन माना जाता था। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं था, उसमें कोई स्वार्थ, अपेक्षा या अधिकार नहीं था। वह केवल समर्पण और भक्ति पर आधारित था। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, केवल उनका साथ और स्मरण चाहा।